हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जरिए अकेडमी पे। दोस्तों, कल जो अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आज हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। देखिए, गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक यहाँ पर आप देखिए मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपने आंसर की सही से मैच करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? नागरिक सम्मान सर्वोच्च पूछ लिया गया है, तो भारत रत्न जो है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1930 यानी 1930, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा ये एक लोक नृत्य है जो कि बसंत समय में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लावणी भी यहीं का ही है, लावणी और गुड़ी पड़वा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो जो जनगणना यानी कि जनसंख्या जो है उसको जनगणना के कराने की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है G20 समिट हुई थी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि G20 की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है, उन्हीं को ही G20 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप, जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कायाकल्प योजना चलाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या टैगलाइन है? आप सबको पता होगा कि सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? ये थोड़ा सा डीपली पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान है? तो ये नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप मैच करते रहिए। यहाँ पर टोक्यो जो है उसकी राजधानी पूछ ली गई है, तो जापान आप सबको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन, ये आपका विश्व भूगोल से पूछा गया है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कोलोराडो जो नदी है उसके द्वारा बनाया गया है ग्रैंड कैनियन, जो कि अमेरिका में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको उस समिति के बारे में बताना है, तो ये केलकर समिति हो जाएगी। विजय केलकर जो समिति थी उसके द्वारा सबसे पहले जीएसटी का विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? आपने अगर अच्छे से भारत का भूगोल पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जो मालदीव है उसके साथ भारत की जो भूमि है वो टच नहीं करती है। ठीक, बाकी नेपाल, म्यांमार और भूटान, इन तीनों के साथ भारत जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप। यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन
लॉन्च की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि पाठ मित्रों एप्लीकेशन किस इनमें से कपास, जूट, रेशम या ऊन इनमें से किस प्रोडक्ट को, किस उत्पाद को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा जूट यानी कि पटसन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थांगका, ये थांगका या थांगटा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे थांगका दिया गया है। थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय कला शैली है? तो ये सिक्किम की कला शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कहाँ गए। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रिज के लोकप्रिय हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रसिया जो नृत्य है वो राधा और कृष्ण से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए आप 2016 में विमुद्रीकरण के समय यानी कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो 2016 में भी उन्हीं का ही कार्यकाल रहा हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर 22 में दिया गया है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए आप चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ठीक, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर यानी कि जो किनारे हैं उनका डिज़ाइन बनाया था? तो जो संविधान में डिज़ाइन बनाने का कार्य किया था वो था श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में विश्व की निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये पढ़ाया भी गया था कि ऑप्शन नंबर जो डी है स्विट्जरलैंड में इनका इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक, नीली क्रांति आप सबको पता होगा, जो नीली क्रांति है वो मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन से रिलेटेड है। जल प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं मारना है आपको। ठीक, यही नीला से आप जल को समझ लें। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था यहाँ पे आप देखिए जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों निम्नलिखित में से, जिसमें अगर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र अगर दोनों हो जाएं जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद 27 देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडस इंड बैंक। जो इंडस इंड बैंक है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन माना जा सकता है। 29 क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड आप सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, जमशेद जी टाटा, यही थे टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के द्वारा नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण कराना है? तो ये डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होती है जिसके तहत हम अपने सारे ऑफिशियल जो दस्तावेज हैं उसको सेफ रख सकते हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर उसे हम दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आप 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो जो बालिका सैनिक स्कूल है वो मथुरा में खोला गया है।
करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप यहाँ पे देखते चलिए और अपने आंसर की से मैच करते रहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, आप सबको पता होगा और ना पता हो तो पता होना भी चाहिए कि गोविंद बल्लभ पंत जो है वो भारत के, यानी कि मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको ये जरूर पता रहना चाहिए। याया तसो भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो याया तसो जो है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, लद्दाख का जो है वो एक जैव विविधता विरासत है। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, निम्नलिखित इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं? आपको बताना है कि जो संहिता है राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में, तो हर एक जिले में एक ही कलेक्टर होगा जिसे डीएम भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, 35 नंबर देखिए आप, वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप देखिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है अन्नाईमुड़ी है, और ये अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर तो स्थित है, और ये अन्नामलाई पर्वत जो है ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिला को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की कैसे राज्य सीमा लग जाएगी? तो ये 38 जो क्वेश्चंस थे ये जीके के जो कल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक, अभी हम हिंदी के भी क्वेश्चंस को करेंगे।